हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यार प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। ये जो रीडिंग है बहुत समय से नहीं की है हम लोगों ने, तो आज मैंने सोचा कि चलो आपके पार्टनर्स के मैसेजेस आपके लिए क्या है, जो 3D के प्रॉब्लम्स की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से वो आपको बोल नहीं पाते हैं, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, लेकिन दिल और दिमाग में उनके क्या चल रहा है, जो उनकी हिडन फीलिंग्स है वो आपके लिए क्या है। वन बाय वन मैं यहाँ पर मैसेज रीड करूंगी और जो भी मैसेज मतलब डीपली जितनी भी एनर्जी मुझे पिक होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहला मैसेज आपके पार्टनर का ये है कि आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। ओके, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे कि अब आपको उनकी जरूरत ही नहीं है। हो सकता है आप इतने ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, स्ट्रांग बन चुके हो, इंडिपेंडेंट बन चुके हो, आप अपनी ही दुनिया में खो चुके हो और इस पर्सन को आपकी एनर्जी नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं पर ये जब एकांत में होते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे अब आपको उनकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। हो सकता है आप भी इनसे प्यार करते हो, लेकिन आपने अब उन्हें चेस करना शायद कम कर दिया है। तो ये पर्सन आपको ये बता रहे हैं कि शायद अब आपको उनकी जरूरत नहीं है, ऐसा उन्हें लग रहा है। अब ये सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है, राइट। उसके बाद है लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। तो कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, जो भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज क्रिएट हुए हैं, तो ये पर्सन आप थक चुके हैं शायद, और वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं कि चलो जो पास्ट में हुआ है ना उसे भूल जाते हैं, गुस्सा थूक देते हैं और एक न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल मैसेज है गाइस, इस मैसेज को क्लेम ज़रूर कीजिए। थर्ड मैसेज है माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू। तो कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि उनकी जो लाइफ है, उनकी जो ज़िंदगी है, वो आपके बिना वर्थलेस है। आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। जैसे शक्ति के बिना शिव शव होते हैं, उसी तरीके से किसी के पार्टनर को ये फील हो रहा है कि आपके बिना वो कुछ भी नहीं है। आप हो तो ये पूर्ण है, ये कंप्लीट है, अदरवाइज़ इस पर्सन को कमी महसूस होती है, ये पर्सन खुश नहीं हो पाते हैं, ये कंप्लीट फ़ील नहीं कर पाते हैं। सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ कमी महसूस कर रहे हैं आपके बिना। आप इर्रिप्लेसेबल हो इस पर्सन के लिए। इस पर्सन ने आपको रिप्लेस करने की कोशिश की लेकिन आपको रिप्लेस नहीं कर पाए। आप वो जेम हो, आप वो हीरा हो गाइज़ जो एक ही हो, जिसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। ये चीज़ इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही है, जो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद ये जो मैसेज है ना गाइज़, ये देखो म्यूचुअल, मतलब कि जैसे कि ये तो आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की ही हो सकती है, राइट? यू फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। तो या तो आप इस पर्सन को ये बोलना चाहते हो या फिर आपके माइंड में ये चीज़ आती है कि आपका जो पार्टनर है, वो आपके और इनके पेरेंट्स के बीच में बैलेंस नहीं कर पाए। उन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया इनके पेरेंट्स के लिए, आपको दूर हटा दिया पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से, पेरेंट्स की बर्डन की वजह से। पेरेंट्स फैमिली थर्ड पार्टी बन गई और आपका रिश्ता खत्म हो गया, खराब हो गया। ये वाली एनर्जी से यहाँ पर कहीं ना कहीं पर फैमिली की वजह से ही इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा और थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हुआ पड़ा है गाइस। इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिल पाई, थर्ड पार्टीज ने कुछ ऐसा ब्रेन वॉश इस पर्सन का कर दिया या फिर कुछ ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया या कुछ स्पेल वर्क कर दिया गया, जिस वजह से इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड हो गया गाइस। इस पर्सन का जो एक क्लैरिटी होती है किसी रिश्ते की तरफ देखने की, बैलेंस क्रिएट करने की, वो कहीं ना कहीं पर डगमगा गई। कॉन्फिडेंस लेवल हिल गया इस पर्सन का और इस पर्सन ने जो आसान रास्ता है उसे चुना। आसान रास्ता था इनकी फैमिली, तो फैमिली को चुन लिया और आपको हटा दिया साइड में। तो या तो आपका ये मतलब आपको लग रहा है शायद कि ये पर्सन फेल हो गया आपके और इनके बीच में बैलेंस क्रिएट करने में, या फिर वाइस वर्सा ये किसी के पार्टनर आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने आपने आपके पार्टनर को चीट किया अपनी फैमिली के लिए,
राइट? तो आपका पार्टनर आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहती है कि आप उनमें और आपके पेरेंट्स में बैलेंस नहीं कर पाए। तो अभी भी वक़्त है, आप आपकी गलती सुधार सकते हो और इस रिश्ते को सेकंड चांस दे सकते हो, राइट? ये मैसेज यहाँ पर मुझे आ रहा है। उसके बाद है गाइस, आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज़। तो कुछ व्यूअर्स के पार्टनर ये भी वाइस वर्सा एनर्जी मुझे दे रहा है गाइस, या तो ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है या तो ये आपके पार्टनर्स की एनर्जी है। कोई किसी के लिए मरे जा रहा है, राइट? किसी को मतलब एंग्जायटी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा अनईज़ी कोई फील कर रहा है, बात करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, और आपका बहुत 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 दिल से कोई वेट कर रहा है कि आप उनकी लाइफ में वापस से चले आओ, या फिर ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि आप किसी के मैसेज के लिए, कॉल के लिए, किसी की आवाज़ सुनने के लिए तक तरस रहे हो। ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। उसके बाद है गाइस, थैंक यू फॉर योर स्टैंड, थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माय फेवर। ओके, तो किसी के पार्टनर ये भी आपको बताना चाहते हैं गाइस, लेकिन ये जो मैसेज है ना गाइस, देखो ये 3D का भी हो सकता है और 5D का भी हो सकता है। 3D में मतलब कि जैसे कि फिजिकल बॉडी आप एक दूसरे को देख रहे हो, समझ पा रहे हो, आप लेस कांटेक्ट में हो, और ये पर्सन या तो सामने से आपको बता चुका है पास्ट में, या तो बताया है रिसेंटली कि आप हमेशा उन्हीं के फेवर में खड़े थे, तो इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार है आपके। या फिर ये खास करके मुझे ट्विन फ्लेम के लिए मैसेज आ रहा है जो 5D से है, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स हमेशा एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, उनकी हायर सेल्फ हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है 3D में, चाहे वो कितना भी एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठे हुए क्यों ना हो, कितना भी एक दूसरे को ब्लेम क्यों ना कर रहे हो, आप दोनों की हायर सेल्फ ऊपर से देख रही है आप नीचे क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या बखेड़ा क्रिएट कर रहे हो और क्या कर रहे हो। एनर्जेटिकली जो हायर सेल्फ है वो पीस में है, वो कनेक्ट है, और वो देख रहे हैं कि कौन किसके फेवर में यहाँ पर स्टैंड ले रहा है। तो ये 5D का भी मैसेज हो सकता है गाइस किसी के ट्विन फ्लेम का, कि वो आपका ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल है कि आपने परिस्थिति चाहे जो कुछ भी हो हमेशा अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए ही स्टैंड लिया है, उन्हीं के फेवर में आपने डिसीजंस लिए हैं। चाहे ये चीज़ें 3D में मैनिफेस्ट हो रही है, हो चुकी है या होने वाली है, लेकिन आपने एनर्जेटिकली सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट में भी अपने डीएम काउंटर पार्ट या डीएफ काउंटर पार्ट का ही फेवर लिया है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल है। देन वी हैव गाइज, आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी। ओके, तो ये भी अगेन वाइस वर्सा एनर्जी है, या तो ये आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने जस्ट आपको यूज किया है। अब ये यूज किस मामले में किया है वो आप ही जानो, ये पैसों का मामला हो सकता है या फिर ये कोई और भी चीज़ हो सकती है, लेकिन हाँ आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपका इस्तेमाल किया है, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने उनका इस्तेमाल किया है। अब वो किस बारे में किया है ये आप दोनों को ही पता। उसके बाद है गाइस, आई डोंट फील कंफर्टेबल विथ यू। तो ये जो मैसेज है ये भी उन व्यूअर्स के लिए है जिनके कनेक्शंस आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, जो कार्मिक कनेक्शंस है या फिर कार्मिक सोलमेट्स होंगे, राइट? तो आपकी जो जर्नी थी इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ वो उतनी ही थी जो अब खत्म होने की कगार पर आ चुकी है। आपके अंदर जो भी डीप डिजायर्स हो, चाहे आपके अंदर बदले की भावना है इस पर्सन के लिए, चाहे एक डीप डिजायर है कि ये पर्सन सुधर कर आ जाए, लेकिन गाइस कभी-कभी ये होता है ना कि उस कनेक्शन से जो कार्मिक होता है, उस कनेक्शन से आपको जस्ट वो सोल लेसन लर्न करना होता है जो सिखाने के लिए वो पर्सन आपकी लाइफ में आया था, और आपको मूव ऑन करना होता है। ये चीज़ इतनी ईज़ी नहीं होती है, लेकिन हाँ, सोल कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखवा कर आए हैं, वो चीज़ें होकर ही रहती है। तो ये पर्सन आपको बोल रहा है कि ये पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता है, तो आप इनके पीछे ना भागें। अगर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, इस पर्सन ने खुद ने आपको ब्लॉक करके रखा है, ये पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहता है, आप इसके पीछे भाग रहे हो, तो आपको ये चीज़ तुरंत ही बंद कर देनी है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बिकॉज़ ये ही आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको इसके पीछे क्यों भागना है? छोड़ दो उसको, उसके भरोसे छोड़ दो। आपके लिए कोई अच्छा पर्सन आ रहा है। उसके बाद है गाइस, आई फेल टू एक्सप्रेस माय ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। तो यहाँ पर मिक्स्ड मैसेजेस है गाइस, आपके हिसाब से आपकी वाइब्रेशन कौन सा मैसेज पिक कर रही है वही आपके लिए है। तो कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स ये भी बताना चाहते हैं कि वो असफल रहे हैं, उनकी जो भी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करने में, उनके अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से, थर्ड पार्टी इश्यूज की वजह से, इनर चाइल्ड उनका वुंडेड था, इस वजह से उनकी आवाज़ दब गई है। उनके बचपन में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं, कुछ ऐसे नार्सिसिस्ट पेरेंट्स रहे हैं जिन्होंने हमेशा उनका मुंह बंद करवाया है, हमेशा उनको डीमोटिवेटेड फील करवाया है, हमेशा उन्हें अनडिजर्विंग फील करवाया है।
इस वजह से जो एक्सप्रेस करने की एक जो क्षमता होती है इस पर्सन की वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि उनके लाइफ में जो हादसे हुए हैं, उन हादसों ने, उन बिट्रियल की एनर्जीज़ ने, उन धोखों ने, इनके अंदर कहीं न कहीं पर एक डर पैदा हो गया कि वापस से वही हर्ट ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइज़। अगर एक बार आपके लाइफ में कुछ गलत हुआ, 2 बार भी हुआ, तो बार-बार वही होगा ये भी ज़रूरी नहीं है अगर आपने खुद ने आपकी हीलिंग प्रॉपर्ली की है। जो लोग हीलिंग नहीं करते हैं, उनके बारे में श्योरिटी नहीं होती है, लेकिन जो लोग प्रॉपर्ली हीलिंग करते हैं, फिर चाहे उनके पास्ट में जितने भी रिश्ते टूटे ही क्यों ना हो, अगर उन रिश्तों के टूटने के बाद आप प्रॉपर्ली अपना हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा हील करते हो ना गाइज़, तो आपकी लाइफ में एक ट्रू लव आता है, डिवाइन लव आता है, राइट? तो अगर आप फेल हुए हो एक्सप्रेस करने में, तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, या फिर आपके पार्टनर यहाँ पर फेल हो चुके हैं एक्सप्रेस करने में, तो उनकी भी ज़िंदगी या जो कुछ भी रिलेशनशिप्स है वो ख़त्म नहीं हुए हैं, राइट? ये मैसेज यूनिवर्स आप दोनों को देना चाहते हैं। आई कांट सी यू क्राइंग, कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको रोते हुए नहीं देख सकते हैं। भले ही इन्होंने खुद ही क्यों ना आपको रुलाया है, हर्ट किया है, भाग कर गए हैं, लेकिन हो सकता है अब कुछ रियलाइज़ेशन इनके अंदर क्रिएट हो रहा है, इसलिए अब ये पर्सन बोल रहे हैं कि वो आपको रोते हुए नहीं देख सकते हैं। उसके बाद है गाइस योर एक्सप्रेस एक्सपेंसेस, ओके, योर एक्सपेंसेस आर गोइंग आउट ऑफ माय पॉकेट। तो आपका जो एक्सपेंस है वो इनके पॉकेट के बाहर है। मतलब आपका जो एक लाइफ़स्टाइल हो सकता है, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें पहनना पसंद है, आपको लग्ज़रियस लाइफ़ जीना पसंद है, आपको ट्रैवल करना पसंद है, आपको खर्चा करना पसंद है, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, जो आपके डिमांड्स होते हैं ये पर्सन फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपको कभी बताया भी होगा कि भाई तू बहुत खर्चा करता है या करती है, तेरा जो खर्चा है मैं नहीं उठा सकता हूँ या नहीं उठा सकती हूँ। तो इस वजह से भी आपका कनेक्शन कहीं न कहीं पर अगर ख़राब हुआ है, तो आपको भी अपनी ये आदत सुधारने की ज़रूरत है गाइज़। देखो, अपना मतलब आपका जो पार्टनर है, वो कितना कमाता है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो आपसे कितना प्यार करता है, राइट? तो आप पैसों में मत तौलिए किसी के इमोशंस को, या फिर खुद के खर्चे के लिए, या फिर खुद की लग्ज़री के लिए अगर कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, तो ये सबसे बेवकूफ़ी वाली बात होती है, ये मत कीजिए। किसी का पार्टनर ये बताना चाहता है कि आई डू लव यू, ये पर्सन अभी भी आपसे प्यार करते हैं, ये पर्सन अभी भी आपको मिस करते हैं, और ये पर्सन अभी भी आपको सोचते हैं, आप इनके सपनों में आते हो या फिर ये पर्सन आपके सपनों में आते हैं। तो ये जो सपनों में आना-जाना लगा हुआ है गाइस, तो इसका सीधा मतलब यही होता है कि आप भी इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो और ये भी पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, राइट? तो यही आज के जो मैसेजेस है, अलग-अलग मैसेजेस आए हैं गाइस, तो आपके साथ जो भी मैसेज मैच हो रहा है वही आपको रखना है, ओके? टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।